नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की जो क्लास है एलसीएम और एचसीएफ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है। इसमें हम सारे उन प्रश्नों को कवर करेंगे जो एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित है। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए एलसीएम और एचसीएफ के ये जो प्रश्न मैं करवाऊंगा ये वरदान साबित होंगे और परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। सीधे प्रश्नों पे आते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, एक दुकानदार आएगा। यहाँ पे एक दुकानदार जो है वो प्रत्येक 30वें ग्राहक को एक गिफ्ट कूपन देता है और प्रत्येक 100वें ग्राहक को एक निःशुल्क टीवी देता है। ध्यान देना, 30वें ग्राहक को तो वो क्या दे रहा है, गिफ्ट कूपन, और 100वें ग्राहक को वो क्या दे रहा है, टेलीविज़न दे रहा है। तो प्रश्न ये है कि वह कौन सा ग्राहक होगा, यानी कि वह कौन से नंबर का ग्राहक होगा, या मैं ऐसे कहूँ कि वह कौन सी संख्या होगी जिसको गिफ्ट कूपन भी मिल जाए और टेलीविज़न भी प्राप्त हो जाए। कहने का मतलब यह है दोस्तों, ऐसी कौन सी संख्या है जो 30 से भी विभाजित हो और 100 से भी विभाजित हो, वह संख्या आपको ज्ञात करनी है। अब दोस्तों, प्रश्न को करने के कई सारे तरीके होते हैं। मेथड ये होता है कि एग्जाम में आपके पास कौन सा जो आंसर है वो क्लिक करता है। अगर हम बाय ऑप्शन करते हैं, आप जानते हो 100 से 30 से डिवाइड नहीं होता, आंसर नहीं आएगा। 150 जो है वो 100 से डिवाइड नहीं आता है, ये भी नहीं आएगा। 210 100 से डिवाइड नहीं होता, ये भी नहीं आएगा। 300 वह संख्या है जो 100 से भी कटेगी और जो 30 से भी कटेगी, यानी कि वह 300 नंबर का ग्राहक होगा जिसको गिफ्ट कूपन और टेलीविज़न दोनों प्राप्त होंगे। इसके अलावा आप इसी प्रश्न को ऑप्शन के बजाय एलसीएम से भी कर सकते हैं। मान लो मैं एक और ऑप्शन देता हूँ ई, यहाँ 600 आता है, तो आप कहोगे सर 600 भी 30 से कटता है और 600 100 से भी कटता है, तो क्या 600 आंसर नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, क्योंकि पहला ग्राहक होगा, भाई जैसे संख्याएं बढ़ती जाएगी तो जैसे ही 300 पहले आएगा तो पहले इस ग्राहक को मिलेगा, बाद में इस ग्राहक को। और एलसीएम वैसे भी वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से विभाजित होती है। अगर इसी प्रश्न को आप एलसीएम से करोगे तो 30 और 100 का क्या निकालना पड़ेगा आपको, एलसीएम। और एलसीएम कैसे निकालते हैं इसके सारे तरीके मैंने पिछले वीडियोस में बता रखे हैं, आप जाकर के वहां से भी आराम से देख सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, 15, 25 और 29 का एलसीएम कितना होगा। बहुत सिंपल सी कहानी है दोस्तों, 15, 25 और 29 का एलसीएम। दो तरीके बता रखे हैं आपको मैंने एलसीएम निकालने के। पहला तरीका जो बचपन में करते थे, 15, 25 और 29 वाला, इसको आप 3 से काटोगे तो 5 बार जाएगा, फिर ये 3 से कटेगा नहीं, 29 कटेगा नहीं, फिर ये 5 से कटेगा एक बार, ये 5 बार, ये 29 नहीं कटेगा, फिर 5 से ये एक बार, ये एक बार, ये 29, और 29 केवल 29 से ही कटता है। तो जब आप 5, 5, 3 और 29 को मल्टीप्लाई करोगे तब आंसर आ जाएगा। या दूसरा तरीका, शॉर्ट तरीका क्या कहता है कि आपको ये पता है 3 पंजे 15 होता है, 5 पंजे 25 होता है, यानी कि 5 इसके अंदर भी आ रहा है, 5 इसके अंदर भी आ रहा है, लेकिन 3 केवल 15 के अंदर आ रहा है एक बार, तो 3 तो वो हो जाएगा। फिर 5 इसके अंदर भी आ रहा है, 5 इसके अंदर भी आ रहा है, 5 ज़्यादा बार कहाँ आ रहा है, 25 के अंदर, तो हम 5 की घात 2 ले लेंगे। फिर 29 केवल 29 के अंदर ही आता है, तो 29 यहाँ ऐसा का ऐसा, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और अति महत्वपूर्ण भी है, ये क्रॉसिंग वाले, ट्रैफिक लाइट्स वाले ये प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः 15 सेकंड, 25 सेकंड और 30 सेकंड के बाद बदलती है। यानी कि जो ट्रैफिक की लाइट्स है वो 15 सेकंड से बदल रही है एक सड़क की, दूसरे की 25 सेकंड से और तीसरी की 30 सेकंड से बदल रही है। यदि वह सभी 6:12 पर एक साथ बदली हो तो अगली बार एक साथ कितने बजे बदलेगी या फिर कब बदलेगी।
लेकिन 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर मैंने यहीं पे 3 ही क्यों लिखा हुआ है? 1 मिनट, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। 15, 25 और 30, यहाँ 3 ही आएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए कि घंटियां इतने इतने अंतराल पे बजती है, तो अगली बार एक साथ कब बजेगी, या कितने समय बाद बजेगी, या कितने घंटे बाद बजेगी, या लाइटें कितने बजे बाद एक साथ जलेगी, तो ऐसे प्रश्नों भी आपको हमेशा एलसीएम निकालना है। किसका? 15, 25 और 30 का। मुझे ये पता है 3 इसके अंदर भी आता है, 3 इसके अंदर भी आता है एक बार। फिर 5 इसमें आ रहा है, 5 इसमें आ रहा है, तो 5 से मैं कर दूंगा 2 बार मल्टीप्लाई, क्योंकि इसमें 5 की पावर 2 आ रही है। फिर जब 3 से ये डिवाइड हुआ तो 10 बार गया था, 5 × 2 बचा था, तो फिर एक और 2 निकल के आ जाएगा। 25 दूनी 50 थी, 150, 150 मिनट बाद एक साथ बदलेगी, यानी कि 2 मिनट और कितने सेकंड? 30 सेकंड के बाद बदलेगी। जब वह 6:12 पे जल रही थी, तो 2 मिनट और 30 सेकंड बाद में, यानी कि 6:14 और 30 सेकंड पे वह लाइटें एक साथ जलेगी। अगला प्रश्न है, एक साथ 3 घड़ियां क्रमशः प्रत्येक 1 घंटे, 2 घंटे और 3 घंटे पर बजने के लिए डिजाइन की गई है। यदि वे तीनों 3 घंटे पहले एक साथ बजी थी, तो अब से कितने घंटे बाद एक साथ बजेंगी? यानी कि दोस्तों 1, 2 और 3 का आपको क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। मैंने अभी अभी कहा है आपको कि जब भी घड़ी वाले प्रश्न आए, या फिर घंटी वाले प्रश्न आए, या फिर ट्रैफिक लाइट वाले प्रश्न आए, तो मोस्ट ऑफ एलसीएम ही निकाला जाता है। तो 3, 2 और 1 का एलसीएम 6 होता है, तो 6 घंटे बाद में वो अगली बार एक साथ बजेंगी। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे दोगुना करने पर वह 4, 6, 12 और 14 से विभाजित हो? आपको दोगुने से ध्यान नहीं देना, अभी केवल आपको ध्यान देना है वह कौन सी संख्या है, या वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो 4, 6, 9, 12 और 14 से पूर्णतः क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। बताओ दोस्तों, प्रश्न एलसीएम का है कि एचसीएफ का है? पहले तो ये लॉजिक लगाओ। अगर यहां पर ये होता को विभाजित कर दे, 4, 6, 9, 12, 14 को विभाजित कर दे, तो एचसीएफ निकालते। लेकिन ये 4, 6, 9, 12, 14 से विभाजित हो रही है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। किसका? 4 का, 6 का, 9 का, 12 का और 14 का। अब सिंपल सी कहानी है, यहां 2 से स्टार्ट करो आप। क्या 2 इसमें आ रहा है? 2 की घात 2 इसमें आ गई, ठीक है। 2 की घात 2 से ज्यादा घात किस में आ रही है? ये 3 दूनी 6 होता है, इसमें केवल 3 एक बार आ रहा है, इसमें 2 नहीं आ रहा, इसमें 2 6 12, या मैं बोलूँ 4 तिया 12। तो 2 की घात 2 इसके अंदर भी आ रही है, 2 की घात 2 इसके अंदर भी आ रही है, और ये 2 सत्ते 14, तो 2 की घात तो 2 आ जाएगी मैक्सिमम। 3 की घात 3 यहाँ से, सॉरी 3 की घात 2 यहाँ से उठ के आएगी, ये भी खत्म, ये भी खत्म। 6 में 3 और 2 दोनों आ रहे हैं, 7 में, सॉरी 12 में 2 की घात 2 गुणा 3 दोनों आ गए, 12 में 2 गुणा 7 2 आ चुका है, 7 बच रहा है। तो 4 × 9 × 7, 36 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 42 का 2 4, 252 आपका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, एलसीएम के शेषफल वाले कुछ विशेष प्रश्न हैं, जिसमें आपको वह कुछ शेषफल बचाएगा या फिर शेषफल बचेगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 24 और 36 और 54 से विभाजित करने पर शेषफल इतने 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 बचे। दोस्तों, जब भी ऐसे प्रश्न आए तो इनमें एक विशेषता ये होती है कि भाग देने वाली संख्याएं और शेषफल, इनका अंतर हमेशा बराबर होता है। 16 में से 12 गया तो 4 बचेगा, 24 में से 20 गया तो भी 4 बचेगा, 36 में से 32 गया तो भी 4 बचेगा, और 54 में से 50 गया तो भी 4 बचेगा। यानी कि शेषफल समान आ रहा है। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, जो दी गई संख्याएं हैं उनका एलसीएम निकाल लो, और जो इनका अंतर है उसको अपन लास्ट में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे लास्ट में से। यानी कि आपको निकालना है 16,
24, 36 और 52 का क्या LCM निकालना है और फिर माइनस क्या कर देना है आपको 4। -4 ही क्यों करेंगे? क्योंकि इन संख्याओं का अंतर भी कितना आ रहा है आपके पास, केवल 4 अंतर आ रहा है। तो देखते हैं 16, 24, 36 और 52 का LCM कितना होता है। 16 क्या होता है, 2 की घात 4 होती है, 2 की घात कितनी होती है 4 होती है। 24 कितना होता है, 6 चौके 24 या 8 तिया 24 यानी कि 2 की घात 3 इंटू 3। 36 क्या होता है, 9 चौके 36 यानी कि 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2, 2 की घात 2 आएगी ना यहाँ पे, 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 3 2। 52 कितना होता है, 13 चौके 52 होता है, 13 मल्टीप्लाई 2 की घात 2, 2 की घात 2 है, 2 की घात 2 है, 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 आएगा एलसीएम के लिए। 3 की घात 1 है, 3 की घात 2 है, 3 की घात 2 आएगा एलसीएम के लिए। बाकी संख्या बच रही है आपके पास क्या, सॉरी 2 की घात 4 है ना यहाँ पे, तो 2 की घात 4 आ जाएगी आपके पास। 2 की घात कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी और 13 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। तो 8 इंटू 9 इंटू 13, ठीक है। 9 अट्टे 72 को 13 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, 3 दूनी 6, 7 तिया 21, या वैसे कर लो 13 दूनी 26, 2 बचा 93, 936, फिर माइनस इससे क्या कर देंगे अपन, 936 आएगा। कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं अपन, सोलह, 24, 36 और 54, ठीक है। इनका जो एलसीएम आएगा अपने पास वो कितना आएगा, 16, 24, 36 और 52 है। तो वो सॉरी 52 नहीं है, यहाँ 54 है, यहाँ मिस्टेक कर दी ना मैंने, ये 54 है दोस्तों। फिर से करते हैं, चलो, तभी सोच रहा हूँ इतनी बड़ी संख्या आएगी नहीं जो अपने ऑप्शन में नहीं है। 16, 24, 36 और 54 है। 16 क्या होता है, 2 की घात 4, 24 क्या होता है 2 की घात 3, 8 तिया 24, 36 क्या होता है 9 चौके 36, तो 9 का मतलब 3 की घात 2 और 4 का मतलब 2 की घात 2। 54 कितना होता है, 18 तिया 54, 3 इंटू 18, 18 कितना होता है 9 दूनी, तो 3 की घात 2 इंटू 2 यानी कि 3 की घात 3 इंटू 2, ठीक है। बड़ी घात कौन सी आ रही है, 2 की घात तो 4 आ रही है, 3 की घात 2 आ रही है, बस और तो कुछ है भी नहीं इसके अंदर, सॉरी 3 की घात 3 है। 27 इंटू 8, 8 और 7 56, बचा 5, 8 दूनी 16 और 5 कितना होता है 21। क्या मिस्टेक कर रहा हूँ मैं यार, 3 तिया 9 तिया 27, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आएगा यहाँ पे। 16 को 27 से गुणा करो, 112, 11 बचा 32, 42, 1 43, 432 आ रहा है, लेकिन 432 आंसर नहीं होगा आपका। इन दोनों का जो अंतर अपना 4 आ रहा था उसको इसमें से माइनस करेंगे, तो 432 माइनस 4 कितना आ जाएगा 428, आपका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सॉरी, अगला प्रश्न है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 16, 18 और 21 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3, 5 और 8 बचे। तो 16 माइनस 3 कितना होता है 13, 18 माइनस 5 कितना होता है 13 और 21 माइनस 8 भी कितना होता है 13 नहीं होता, 21 माइनस 8 18 होगा यहाँ पे, नहीं 8 आएगा क्या, प्रश्न सही है। सोलह, 18, 21 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3 आए, तो 16 में से 3 गया तो कितना बचा 13, 18 में से 5 गया तो 13, 21 में से
8 गया तो सही तो है, 13 ही तो आएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, इन तीनों का अपन क्या निकालेंगे, एलसीएम, और माइनस क्या कर देंगे अपन 13। तो निकालो 16 का एलसीएम, 4 चौके 16 यानी कि 2 की घात 4, फिर 2 की घात 4 इसमें आ रही है, तो 2 की घात 4 का मतलब हो गया 16। 18 का मतलब होता है 9 दूनी 18, तो 3 की घात 2 यानी कि 3 तिया 9, 7 तिया 21 यानी कि 7। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, 9 छके 54, 4 5 9 एकम 9 और 5 कितना होता है 14। इसको 7 से गुणा करो, 7 चौके 28, 2 बच्चा, 7 चौके 28, 2 30, 3 बच्चा, 7 एकम 7 10, 1008। माइनस कितना कर लेंगे इसमें से अपन 13, तो 1008 में से जब आप माइनस 13 करोगे तो कितना बचेगा दोस्तों 995 आपका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, वह न्यूनतम संख्या क्या है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90 और 120 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः इतना 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 बचे। सिंपल सी कहानी है, इन तीनों का आपको क्या निकाल लेना है दोस्तों एलसीएम, और माइनस क्या कर देना है, 48 में से 38 गया तो 10, 64 में से 54 गया तो 10, मतलब 10 10 बच रहा है शेष, है ना, तो माइनस कितना कर देंगे आप 10 माइनस कर देंगे। अगला प्रश्न है, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या। ध्यान देना दोस्तों, अलग क्वेश्चन है थोड़ा सा, आप मैं कहता हूं 4 अंकों पर ध्यान मत दो, अभी इस पर ध्यान दो कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे यदि 3 5 7 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रमशः 1 3 5 और 7 बचे। प्रश्न जो पहले था वो का वही है, इसमें अंतर क्या आया है कि इन से भाग देने पर ये शेषफल बचे, ये तो कॉमन चीज आ गई। अंतर यह है कि वह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, पहले वह संख्या ज्ञात करेंगे जो इन से पूर्णतः विभाजित हो जाए। शेषफल की बात बाद में करेंगे। 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, 5 में से 3 मतलब शेषफल 2 बच रहा है आपके पास। ठीक है, तो आप क्या करो दोस्तों, 3 5 7 और 9 का क्या निकाल लो एलसीएम। तो 3 की घात 9 तो ऐसा का ऐसा, 5 ऐसा का ऐसा, 7 ऐसा ऐसा, तो 9 से 63 को मल्टीप्लाई कर दो किससे 5 से, 6 पंजे 30 और 31, 315 आ गई वह संख्या जो इन से पूर्णतः विभाजित है। अब 4 अंकों की संख्या चाहिए। तो दोस्तों जब भी अंकों की संख्या पूछे आपसे, मैंने पिछले वीडियो में भी इस चीज को कवर करवा रखा है अच्छे से कि 4 अंकों की संख्या आप कैसे निकालोगे। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बताओ, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 9 9 9 9। इसको आप 315 से भाग कर लो, किससे भाग कर लो दोस्तों 315 से, तो 3 तिया 9, 3 बार जाएगा ना ये, 15 तिया 45 और 3 तिया 9, 945 आएगा। फिर 9 में से 5 गया तो 4 बचा, 9 में से 4 गया तो 5 बचा, फिर 9 आ गया। अब कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 600 ज़्यादा हो जाएगा, एक बार जाएगा कितना 315। 9 में से 5 गया 4, 4 में से 1 गया 3, 5 में से 3 गया तो 2, 234। जब आप अच्छा अगर ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछता, ध्यान देना, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछता तो हम वो क्या जोड़ना है वो निकालते हैं अपन, लेकिन वह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़ी के लिए इसमें से इसको अपन को माइनस कर देना है, यानी कि 9999 माइनस 234। तो 9 में से 4 गया तो 5, 9 में से 3 गए तो 6, 9 में से 2 गए तो 7 और 9 का 9। ये वह संख्या है जो इन तीनों चारों से पूर्णतः विभाजित हो जाए, लेकिन शेषफल कितना देना है आपको, इतना इतना इतना। तो इसमें से अपन क्या माइनस कर देंगे 2, यानी कि 9763 क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 25, 40 और 60 से विभाजित करने पर हर बार शेषफल कितना आए, 7 शेषफल आए। वह सबसे छोटी संख्या यानी कि एलसीएम निकालना है जिसे इन से विभाजित करने पर शेषफल कितना आए। दो गुना वाला था ना एक संख्या यार, वो प्रश्न छूट रहा है कहीं ना कहीं मेरे से। एक प्रश्न था 2 गुना करने वाला, ये वाला, सॉरी, इसमें कुछ मिस्टेक करी है मैंने, जिसे 2 गुना करने पर वह इन से विभाजित हो जाए। तो दोस्तों ये तो पूरी संख्या है जो इन से विभाजित हो जाएगी, लेकिन 2 गुना किसको करेंगे, इसको आधा कर लो आप लोग, 126।
126 को 2 गुना करेंगे तो ये मिलेगा, जो इन से पूर्णतः क्या हो जाएगा, विभाजित। वो वहाँ पढ़ने में थोड़ा सा जल्दीबाजी कर दी थी। तो सबसे पहले दोस्तों आप जानते हो एलसीएम निकाल लो, 7 शेषफल बचाना है तो इनका एलसीएम प्लस में क्या कर देना आप 7, माइनस तब करते हैं जब यहाँ पर आपके पास अलग अलग शेषफल आए और इन शेषफलों का और इन भागों का अंतर समान हो, तब इसमें से माइनस करेंगे। लेकिन एक ही हर बार कॉमन शेष आए तो केवल इस संख्या को अपन क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अगला प्रश्न है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 15, 20, 36 और 48, 15, 20, 36 और 48 से भाग देने पर हर बार 3 शेष बचे। हर बार कितना शेष बचे, 3 शेष बचे। दोस्तों ऐसे प्रश्नों को है ना, वैसे करने के बजाय आप ऑप्शन से करो, ज़्यादा बेटर होगा। 15, 20, 36 और 48 से भाग देने पर शेषफल कितना है, 243। 243 आप जानते हो दोस्तों 15 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है, हटा दो। मुझे कैसे पता होता है कि नहीं होता, जो संख्या 3 और 5 से कटेगी वह संख्या 15 से भी कटेगी। तो 15 से ये, अच्छा 3 शेषफल चाहिए है ना, सॉरी, तो शेषफल 3 चाहिए तो 3 माइनस कर दो इसमें से, 240 बचेगा। 240 क्या 15 से डिवाइड है क्या, ये बताओ। 240 क्या 15 से डिवाइड है क्या, मुझे बताओ। 15 से डिवाइड तो है, 20 से है क्या, 240 जो है 20 से डिवाइड है क्या, 20 से भी है। 36 से है क्या, 9 चौके 36, तो 4 से तो कट रहा है, 4 60 बचेगा, फिर 9 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो ये संख्या नहीं आएगी अपनी, खत्म। 183 में से 3 माइनस किया, 180 बचा। क्या ये 15 से डिवाइड है, बिल्कुल है। क्या ये 20 से डिवाइड है, बिल्कुल है। क्या ये 36 से डिवाइड है क्या, तो करके देख लो। 9 × 4 होता है 36 का मतलब, 9 दूनी 18, 20, तो 180 जो है वो 36 से भी डिवाइड है। क्या 180 48 से डिवाइड है क्या, बिल्कुल नहीं है। काट के देख लो, 9 × 48, 9 दूनी 18, 20, अब 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 5/2 आएगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। 723, पहले 483 को करके देखो क्योंकि छोटी संख्या पूछ रहा है ना ये, तो 480 आया। क्या ये 15 से डिवाइड है, बिल्कुल है। क्या ये 20 से डिवाइड है, बिल्कुल है। क्या ये 36 से डिवाइड है, करके देख लो। 9 × 4, 4 से कटा 1 2 0, 9 से कटा 9 एकम 9 3, 9 से नहीं कट रहा, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 723। अगला प्रश्न है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 24, 36 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 14 और 26 बचे। सेम पिछला वाला प्रश्न है, 24 - 14 10 होता है, 36 - 26 भी कितना होता है, 10। जब अलग अलग शेषफल बचे तो संख्याओं का आप क्या निकाल लो, एलसीएम, माइनस जो इनका अंतर बच रहा है 10, वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर। अगला प्रश्न थोड़ा सा अलग है दोस्तों। अलग इसलिए है कि ये 900 और 1000 के बीच आने वाली वह संख्या ज्ञात करवा रहा है जिसे 38 और 57 से भाग देने पर प्रत्येक मामले में शेषफल कितना बचे, शेषफल बचे आपका 23। तो पहले वह संख्या निकाल लो जो 38 और 57 से पूर्णतः विभाजित हो। तो यानी कि हमें 38 और 57 का क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है, 19 दूनी 38 होता है, यानी 19 × 2। 57 का मतलब कितना होता है, 19 × 57, तो 19 तो इसके अंदर भी आ रहा है, यहाँ से 3 आ जाएगा। 19 दूनी 36, 38 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, या 19 को सीधा 6 से मल्टीप्लाई कर दो ना। 9 × 6 = 54, 5 बचा, 6 एकम 6, 111। तो 111 वह संख्या है जो 38 और 57 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। लेकिन हमें शेषफल की बात तो लास्ट में करेंगे, पहले 900 और 1000 के बीच में निकालनी है वह संख्या। तो सिंपल सी कहानी है कि जब आप 114 को लगभग 9 बार गुणा करोगे ना, तो ये 900 के करीब जाएगा। क्या यह 8 से गुणा करने पर 900 से ऊपर चला जाएगा क्या, तो 14 8 कितना होता है, 8 बार में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ रहा है,
8 चौके 32, 3 8 एकम 8, 11 1 8 एकम 8 और 1 9, 912 वह संख्या है जो इन दोनों से विभाजित है और जो 900 और 1000 के बीच में है। आगे बात करें, प्रत्येक मामले में शेषफल 23 बचे तो हम इसके अंदर से कितना प्लस करते हैं 23। तो जैसे इसमें आप 23 प्लस करोगे तो 3 और 2 5, 2 और 1 3, 935 आपका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है समापवर्तों यानी मल्टीपल पर बेस कुछ क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ध्यान देना, अब तक आपसे क्या पूछा जा रहा था, अब तक आपसे पूछा जा रहा था लगभग सभी प्रश्नों में छोटी संख्या, और अचानक से आपके पास एक प्रश्न आ गया जिसमें आपसे पूछ रहा है कि 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 32, 40, 36 और 48 से विभाजित हो। तो बताइए दोस्तों, इसके अंदर आपको एलसीएम निकालना है कि एचसीएम निकालना है। बहुत सारे टीचर लोग क्या करते हैं, ऐसे प्रश्नों को बच्चों को रटाते हैं कि सबसे बड़ी आए तो आपको एचसीएफ निकालना है, सबसे छोटे आए तो आपको एलसीएम निकालना है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना आपको। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 32, 40, 36 और 48 से विभाजित हो। ऐसे प्रश्न जब भी आए आप एक चीज पर गौर करना, से विभाजित हो रही है या को विभाजित कर रही है। इन संख्याओं को विभाजित करेगी तो एचसीएफ निकालना है, इन संख्याओं से विभाजित हो रही है तो आपको ऑलवेज एलसीएम ही निकालना है। तो इन संख्याओं का एलसीएम निकाल लीजिए, यानी कि 32, 40, 36 और 48 का क्या निकालेंगे आप दोस्तों, एलसीएम निकालेंगे। तो निकाल लो इनका एलसीएम, फिर 4 अंकों की बड़ी संख्या भी निकालेंगे। तो 8 चौके 32 होता है, 2 की घात 6 हो गया, सॉरी 2 की घात 5 हो गया, 10 चौके 40 होता है या 5 अट्टे 40 होता है। तो 5 इंटू 2 की घात 3, 18 दूनी 36 होता है या 9 चौके 36 होता है, 2 की घात 2, 3 की घात 2, 12 चौके 48 होता है या 8 छिक्के 48 होता है या 24 दूनी 48 होता है। तो 12 चौके 48 कर लूँ मैं, 2 की घात 2 इंटू 2 की घात 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 × 48, ठीक है। 2 की घात 4 बन जाएगा ना ये। तो 2 की घात तो 5 आ गया, 3 की घात 2 आ गया और 5 की घात 1 आ गया। इनको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा। 2 की घात 5 कितना होता है, 32 ही होता है। 3 की घात 2 9 होता है, 5 का 5 आ गया। 9 दूनी 18, 1 बचा 9 तिया 27 और 1 28 आ गया। इसको 5 से गुणा करना है। 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 4 44, 5 दूनी 10 और 4 14, 1440 आ गया। अब पूछ रहा है दोस्तों 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 2 तरीके हैं इस प्रश्न को आगे सॉल्व करने के, या तो इसको मल्टीप्लाई करते जाओ। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है आपको ये भी पता होना चाहिए, 9999। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है। 1 मिनट, ठीक है चलते हैं। तो 999 के आसपास या इससे छोटी संख्या कौन सी है जो इससे डिवाइड होती है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं ऐसे केस में दोस्तों, 9999 को डिवाइड करते हैं किससे, 1440 से। फिर जो शेषफल आ जाएगा वो इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है, ए कोई 3 अंकों की संख्या है, सबसे छोटी संख्या है जो 3, 4 और 5 से विभाजित करने पर क्रमशः आपको 12 और 3 शेषफल देती है। ए के अंकों का योग ज्ञात करो। तो आप दोस्तों पहले ऐसे निकालो कि 3, 4 और 5 से विभाजित संख्याएं कौन सी हैं।
5 चौका 20 या 60 वह नंबर है जो 3, 4 और 5 तीनों से ही डिवाइड हो रहा है, जो तीनों से ही डिवाइड हो रहा है। ठीक है, क्रमशः 12 और 3 शेषफल देती है। अच्छा, एक कोई 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, लाइट का फोकस कम आ रहा मुझे ऐसा लग रहा है। प्रश्न है ए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की बात कर रहा है ना, ठीक है, जो 3 अंकों के निकालो आप, तो 60 का 2 गुना 120 तो वह संख्या है जो 3, 4, 5 से डिवाइड है। क्रमशः 12 और 3 शेषफल देती है। प्रश्न में कुछ मिस्टेक है इसमें, या तो यहाँ पर 1, 2 और 3 शेषफल आएगा, कितना आएगा 1, 2 और 3 शेषफल, यही आना चाहिए मेरे ख्याल से। 3 माइनस 1 कितना होता है 2, 4 माइनस 2 भी 2 होता है, 5 माइनस 3, यहाँ सही है। यहाँ पर विभाजित करने पर क्रमशः 1, 2 और 3 शेषफल देती है। एक के अंकों का योग ज्ञात करो, तो वह 3 अंकों की संख्या होगी जो इनसे डिवाइड है। अब शेषफल इतना दे रही है, इनका अंतर माइनस कर लेंगे तो 3 में से 1 गया तो 2, माइनस 2 कर लो, 118 वह संख्या है। हाँ सही है। अब चेक कर लो आपका आंसर सही है क्या। 3 से डिवाइड करो इसको, 3 तिया 9, 2, 3 नाम 27, एक शेषफल आ रहा है। ठीक है, इसको आप 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 नाम 36, 2 शेषफल। इसको आप 5 से डिवाइड करो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 शेषफल। तो ये 118 क्या आ गया आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 1456 में जोड़ने पर यह 4, 5, 6, 5 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको इसमें जोड़ने पर यह 4, 5 और 6, 5 और 4 से विभाजित, तो वह संख्या निकाल लो जो 6, 5 और 4 से विभाजित हो रही है। तो इसका एलसीएम कितना होगा 3 गुणा 2 गुणा 5। मुझे कैसे पता 3 इसमें आ रहा है इसमें नहीं आ रहा, 2 दोनों के अंदर आ रहा है, 2 की घात 2 आ जाएगी। तो 3 गुणा 4 गुणा 5, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 तो वह संख्या आ गई जो इनसे विभाजित है। अब 1460 में जोड़ने पर क्या देना चाहिए, इनसे पूर्णतः विभाजित हो जानी चाहिए। तो ऐसे प्रश्नों के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये कौन सा प्रश्न आया, ठीक है आप एक काम करो, 1456 जो है ना इसमें 60 से भाग दे लो। किससे भाग दे लो 60 का, 60 दूनी 120, 25 बचा 6 आया, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 चौके 24, 240, 16 बचा। तो इसमें जोड़ना है, अगर घटाने वाली बात पूछता ना तो सीधा इसमें से ये माइनस कर देते, लेकिन ये जोड़ने वाली बात कर रहा है, यानी कि 1456 में हमें क्या जोड़ना है, तो इन दोनों का अंतर जोड़ना होता है हमेशा। तो 60 और 16 का अंतर कितना होता है 44, तो 44 जोड़ दो, 6 4 10, 5 4 9 और 1 10, 4 और 1 5, 1 1500 आपका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। अच्छा जोड़ने वाला पूछा तो 44 जोड़ेगा ना इसके अंदर, और वह संख्या पूछे तो 1500 आ जाएगा, 44 आपका क्या आ गया आंसर। अगला प्रश्न है 1500 और 2000 के बीच में संख्या कौन सी है जो 36 और 102 से पूर्णतः विभाजित होती है। दोस्तों 1500 और 2000 के बीच की संख्या देखनी है जो 36 और 102 से, यह प्रश्न मैंने करवा रखा, आप खुद से कर सकते हो। अगला प्रश्न है 5 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ करती है। यह प्रश्न भी करवा रखा है, जरा गौर से पढ़िए दोस्तों इसको। 5 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ करती है, वो क्रमशः 3, 6, 9 और 12 और 15 सेकंड बाद में बजती है। 36 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेगी। तो इन सभी का आपको क्या निकाल लेना है, पहले एलसीएम निकाल लेना है। 3 की घात 2 मैक्सिमम है यानी कि 9, 2 की घात 4 यानी 2 की घात 2 यानी कि 4, फिर 3 आ गया इसमें, 4 आ गया इसमें, 2 आ गया इसमें, 3 आ गया, 5 इसमें आ रहा है,
तो 9 चौक 36 को जब 5 से गुणा करोगे तो 6 पंजे का 30, 3 5 दिया 15 और 3 18, 180 आ गया। कितना आ गया? 180 सेकंड, यानी कि कितने मिनट? 2 मिनट। 2 मिनट के अंतराल पे बज रही है। अब वो 36 मिनट में कितनी बार बजेगी? 36 मिनट में वो कितनी बार बजेगी? तो 36 मिनट में दोस्तों वो कितनी बार बजेगी? 2 मिनट के अंतराल पे बज रही है तो 18 आ जाएगा, और प्लस में 1 करना है, यानी कि आपको आंसर क्या आ जाएगा? 19 बार वो एक साथ बजेगी। हैं 2 मिनट के अंतराल में तो 19 ही तो आएगा आंसर यार। एक 180 आ रहा है, अरे सॉरी 180 का मतलब 3 मिनट है ना, कहाँ दिमाग चला गया। तो इसको 3 से डिवाइड करो, 12 आ जाएगा। 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपके पास? 13 आपका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर। 1 क्यों जोड़ दिया ये भी सुन लो भाई। जब घंटियां बजना प्रारंभ करी तब वो पहली बार भी बजेगी और आखिरी बार भी बजेगी। मैं कहता हूँ 2-2 मिनट पे, सुनना मेरी बात को, 2-2 मिनट के अंतराल पे घंटियां बज रही है। 6 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी? पहली घंटी बज गई, दूसरी घंटी, और ये तीसरी घंटी। एक यहाँ बजी, फिर दूसरी यहाँ बची, फिर तीसरी यहाँ बजी। तो मतलब कि कहने का ये है कि 12 प्लस 1 कितना हो गया? 13 बार बजेंगे। सेम वही प्रश्न है, इसको भी आप कर लोगे। अब समापवर्तों पर आधारित कुछ विशेष प्रश्न और है जो अगले वीडियो में करेंगे।